हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और बात करती हूँ सीधे मुद्दे की। अभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बात ये है कि दोस्तों एक वीडियो सपना का आ रहा है जो 10 महीने पहले का है, और लोग वो वीडियो देख के उस पर धड़ाधड़ कमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में सपना अपने पहले हस्बैंड सूरज जी की तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। बता रही कि बहुत अच्छा टाइम निकला था, उनके साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हम लोगों ने लाइफ ऐसी, मतलब जो भी लाइफ उनने उनके साथ निकाली वो बता रही। लेकिन जो अभी ऑडियो इन्होंने डाली थी अभी 2-3 दिन पहले, तो उस ऑडियो में दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है कि राजवीर जी उनको सॉरी सूरज जी उनको मार रहे हैं, गंदा गंदा बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा, जो मुझे फील हुआ कि शायद सपना भी कुछ ऐसा बोल रही है कि उनको गुस्सा आ रहा है। अब मैं राइट गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या है। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी लग रही है, उसमें जो लोग कमेंट कर रहे हैं वहाँ जा जाके, देखो एक तो ये 10 महीने पहले का वीडियो है, ठीक है। दूसरा क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे उसने जो वीडियो बनाया, बातें तो तब भी ये सब होंगी ही उसके मन में कि उसके साथ लाइफ में क्या हुआ है। लेकिन शायद वो उस टाइम पे ये सारी सर्कमस्टेंसेस जो अभी बनी है उसकी लाइफ में, शायद तब नहीं बनी होंगी, और वो ये सारी बातें मीडिया पर नहीं लाना चाह रही होगी। शायद मैं सही भी हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ। मैं सिर्फ एक अपने तरह से सोच रही हूँ कि हर चीज़ है ना, जैसे आज मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में, मैं हमेशा अपना ही उदाहरण देख के मैं बोल रही। लेकिन 14 साल से हो रहा था ना, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मैं 14 साल से अपने हस्बैंड की बुराई कर रही होंगी, ऐसा तो है नहीं। 14 साल में अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ रही थी, राधिका मिष्टी के पापा के साथ। मैंने भी बहुत कुछ सहा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने घर आके मैं अपने घर पर तक आके नहीं बताती थी। शुरू के 3 साल मतलब मैं हमेशा तारीफ ही करती थी उनके आके कि वो अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पिटती रहती थी, मतलब इतने गंदे तरीके से फिजिकल टॉर्चर मुझे किया जाता था। इवन डिलीवरी टाइम, राधिका जब पेट में थी, सब कुछ मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ। लेकिन मैंने कभी आके उनकी बुराई नहीं करी यहाँ पे। क्यों नहीं करी? क्योंकि कहते ना, अपनी जांग उगाड़ने में अपन को शर्म आती है। तो शायद सेम सिचुएशन इसके साथ भी बन रही होगी ना, कि उस टाइम पे वो ये सब चीजें नहीं बताना चाह रही होगी। क्योंकि क्या होता है, हमेशा बुरे पल नहीं होते, कुछ अच्छे पल भी गुजारे जाते हैं इंसान के साथ। तो भलाई इसमें है कि जब वो इंसान चला गया तो उसके अच्छे पलों को याद करो ना, बुरे पलों को क्यों याद करो। तो शायद वो इसी कारण वो बुरे पल नहीं बोल रही होगी कि हमने ऐसा भी पिटाई भी खाई है उससे, हमने गालियां भी सुनी हैं उससे। शायद इस कारण वो ये सारी चीजें नहीं बोल रही होगी उससे। क्योंकि माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, सब रह रही है, 2-2 बेटियां हैं, 2-2 बार हादसे हो चुके हैं लाइफ में। तो वो ये बुरी चीजें क्यों बताए, जो उसकी लाइफ का बुरा पार्ट क्यों बताए, वो अच्छा वाला बताए ना, कि उसके साथ उसने अच्छे पल भी गुजारे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी जाके वहां पर कमेंट, मैं कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ सपना का, मैं सिर्फ एक मानसिक स्थिति जो लोग अपनी बना रहे हैं उन सबको देख के, जो कमेंट्स लगातार मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े अभी, तो सब अपोजिट जा रहे हैं उसके उस वीडियो पे। सब ये बोल रहे हैं कि डबल फेस है, डबल स्टैंडर्ड है, मतलब ढेरों बातें लिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब मैं सपना को लेके कुछ ऐसा, लेकिन मैं सिर्फ एक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है मैं उसको लेके वीडियो बना रही हूँ, है ना। मैं कोई उसके सास ससुर की बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई मैं सपना की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं। जो स्थिति बन रही मैं उसको लेके बोल रही हूँ यहाँ पे, कि उस टाइम ये स्थिति थी कि वो जो बुरा वक्त था वो बताना नहीं चाह रही थी, है ना। लेकिन जब सर से ऊपर पानी हुआ, जब सारी स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी, तब जाके उसने जो बुरा वक्त था वो भी खोलना यहाँ पे स्टार्ट किया। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपनी लाइफ को लेके बता रही हूँ कि मैंने भी कितने सालों बाद ये सारी चीज़ें अपने घर में शेयर करी थी। देन जब सोशल मीडिया पर आई तब भी मैं ये बोलती थी कि
मैंने जब राधिका मिश्री के पापा इस दुनिया में नहीं रहे, 17 में मेरा डाइवोर्स हो गया 2017 में, देन 2022 में वो जब इस दुनिया से चले गए थे, मैं गई थी वहाँ पर, बच्चियों को लेके गई सब कुछ। तो दैट टाइम ही लोगों ने मुझे बोला था कि जब वो बुरा था, तब भी मैंने बोला था कि इंसान ठीक है बुरा था, सब कुछ था, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे पल भी तो थे यार। हमेशा बुरे बुरे पल, तो क्या हम अच्छे पलों को याद करके नहीं रो सकते क्या? ये चीज शायद लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और धड़ाधड़ उठा के वहां पर कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं कि सपना डबल स्टैंडर्ड है, सपना डबल फेस रख रही है, सपना ने ऐसा किया सब। यार मुझे नहीं लगता कि अभी जो ऑडियो सुनी है उससे तो क्लियर ही लग रहा है ना कि यार उसका हस्बैंड उसको मारता तो था। इस चीज से तो डिक्लाइन नहीं कर सकते हो ना आप। और कोई भी औरत पिट रही है वो चीज सही नहीं है ना। उसका फिजिकली टॉर्चर तो उसको किया जा रहा है ना, तो ये सही ही है क्या? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ गलतियां शायद सपना की भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब ये तो है नहीं कि उसको फिजिकल टॉर्चर किया जाए और इस कंडीशन में किया जाए। ठीक है, ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं तो सामने वाले की भी कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन अब क्या बोलूं, मुझे तो खैर मैंने सिर्फ कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि यार यहाँ ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत सोच पे जा रहे हैं लोग, गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ये सब कुछ घटित नहीं हुआ। जो लोग कमेंट कर रहे हैं शायद उनकी लाइफ में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है, मेरी लाइफ में हुआ है, तभी मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ भी वही हुआ था ना कि लोग मेरे को भी बोल रहे थे कि जो इंसान बुरा था, जिससे तुम्हारा डाइवोर्स हो गया था, जो तुम्हें पीटता था, आज वो मर गया तो तुम क्यों रो रही हो। तब मैंने कहा था अपने वीडियो में कि मैं उसके अच्छे पलों को याद करके रो रही हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वक्त रहते सुधर जाओ, तो शायद वो इस दुनिया में होता। खैर, मैं अपनी बात तो छोड़ूं यहाँ पे, मैं अभी सिर्फ सपना की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये सारी बातें कुछ रिलेट लगती हैं, तो मैं बोल पा रही हूँ यहाँ पे, और मैं उसकी सपना की मानसिक स्थिति को समझ पा रही हूँ कि आज उसने ये पुरानी जो उसका बैड टाइम था वो उसने क्यों आज रिवील किया, क्यों बोला। शायद रीजन यही रहा होगा कि स्थितियां बिगड़ गई होंगी, घर में कुछ ऐसी स्थितियां आई होंगी, क्योंकि इंसान तभी अलग होता है जब सर से ऊपर पानी हो जाता है। वो आखिरी अपनी क्या बोलना चाहिए गुंजाइश तक वो सहता है, जितनी उसमें है कि नहीं यार, बल्कि हर औरत उससे कहीं ज्यादा सहती है कि वो ये सोचती है कि परिवार बचाना हर औरत चाहती है यार, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप हैं, तो उसने ऐसा थोड़ी है कि वो शुरू से, क्योंकि ब्लॉग्स देखो उसके अच्छे से बॉन्डिंग बढ़िया दिखती थी, ऐसा तो है नहीं है, लेकिन अंदर की बातें क्या है क्या नहीं है, हर चीज सोशल मीडिया पर तो नहीं बताई जा सकती ना। 50% वो ला रही है, 50% जो बुरा पार्ट है वो थोड़ी वो लेकर आ रही थी, लेकिन जब इतना कुछ गलत हुआ, इतना कुछ जो भी हुआ हो लाइफ में उसकी, अब जाके वो ये सारा पार्ट लेकर आई है, तो लोगों को तकलीफ हो रही है ना। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी कि किसी की मानसिक स्थिति को समझो, है ना। हमेशा यदि कोई अच्छा बता रहा है और जब बुरा हो रहा है उसके साथ, तो वो बुरा भी बताएगा, है ना। हर इंसान के दो रूप होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, है ना। तो अच्छा पार्ट उसने अभी तक बना दिया, और जब उसके साथ खुद उसके साथ जब बुरा होना शुरू हुआ तो फिर वो बुरा पार्ट लेके आई कि नहीं यार मेरे साथ भी बुरा तो किया था ना। तो समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बाकी तो कुछ नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों, जैसा भी है आगे हम जरूर बताएंगे, क्योंकि इस तरीके से कुछ भी आएगा जो मुझे लगेगा कि नहीं यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो मैं जरूर अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हर किसी को सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने का अधिकार है। आप लोग कमेंट के माध्यम से रखते हो, हम वीडियो के माध्यम से रखते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हैं तो अपना पक्ष हम सोशल मीडिया पर रख सकते हैं कि नहीं यार हमें यहाँ गलत दिख रहा है, यहाँ सही दिख रहा है। तो इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर रखने का सबको अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे।